आप अलेक्जेंडर को गुप्त काल में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो अभिलेख ही या जो एक पैलियोग्राफी है बौद्धों का, मौर्यों के समय भी नहीं हो सकता, दोनों के बीच में है उनका समय। तो ये गड़बड़ी की वजह से क्या हुआ कि आप मौर्यों को उठा करके 300 BC में लेके आए, लगभग 1380 वर्षों की गड़बड़ी कर दे। उससे भारतीय क्रोनोलॉजी में बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा गैप आ गया 1380 वर्ष, इसलिए बुद्ध से पीछे का सारा इतिहास, सारा आपका जो भी साक्ष्य, उन सबको मिथक मान लिया गया। तो ये एक समझ, एक कालक्रम ना मिलने की वजह से या कालक्रम ना समझने की वजह से ये गलती आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। तो बुद्ध का समय फिर आप कब मानते हैं? परंपरा क्या है, जितने भी पुराणों में और बौद्ध साहित्य में नंद वंश से पहले ही बुद्ध हुए, नंद के बाद से हो नहीं सकते। तो नंद वंश महाभारत काल के हिसाब से 1500 वर्ष है, मतलब 1660 BC के आसपास, उनसे 200 वर्ष पहले ही हो सकते हैं। तो 19th सेंचुरी BC में ही हो सकते हैं बुद्ध का समय, जो परंपरागत तिथि है। और बहुत सारे अभिलेख ही साक्ष्य मिले हैं, जैसे श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट अभिलेख हैं, और जो बर्मा में भी और भारत में भी कई लेख, जिसमें बुद्ध धम्म इरा का प्रयोग है, और वो शक संवत के साथ है। तो शक संवत और बुद्ध धम्म के बीच में 1192 ईयर्स का गैप है उन दोनों में। तो अगर आप 78 AD भी मान लीजिए शक संवत, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको ना मान करके इन्होंने कहा कि कोई बर्मीज इरा है जो 638 AD में है, ये मान करके पीछे चले गए 1192, उनको 540 के आसपास मिल जाता है। तो 544 ये परंपरागत बुद्ध निर्वाण दिवस है, उसमें भी 60 वर्षों का घपला करके 483 BC में लाके निर्वाण करते। क्यों किया किसी को नहीं पता, कैसे 60 वर्ष कम किया, वो इसलिए किया क्योंकि चंद्रगुप्त को अलेक्जेंडर के समकालीन करना था, वो करके एक टेलर मेड डेट ढूंढ रहे थे कि कैसे डेट फिक्स किया जाए, जबकि भारतीय क्रोनोलॉजी में अलेक्जेंडर का कोई रिलेवेंस नहीं है।